अहं निवेदयामि अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यवक्ता संस्कृतभारती उत्तरक्षेत्रस्य संघटनमन्त्री श्रीमान् नरेन्द्रकुमार महोदय यत् महोदयः आगत्य अस्मान् उद्बोधयन्तु इति श्रीमान् नरेन्द्रकुमार महोदयः। भवेत् भारते संस्कृतस्य प्रसारो भवेत् भारते। अद्यतन कार्यक्रमस्य भगिन्यः सर्वेभ्यः सादरं वन्दनम्। वयं सर्वे अपि सौभाग्यशालिनः स्मः। भगवान् मनुष्यरूपेण अस्माकं कृते जन्म दत्तवान् अस्ति। भगवतः कृपा न भवति चेत् मनुष्यरूपेण जन्म प्राप्ति न भवति। गत जन्मनि उत्तमं कार्यं कृतम्, उत्तमस्य कार्यस्य फलरूपेण उत्तमस्य कार्यस्य अस्माकं यत् पुण्यमस्ति तस्य पुण्यस्य कारणेन अस्माकं जन्म मनुष्यरूपेण जातमस्ति। इतोपि भगवतः कृपा मनुष्यरूपेण जन्म कुत्र? पुण्यभूमि भारतदेशे। भारतदेशः पुण्यभूमि किमर्थम्? देवानां अधिकांश अवताराः पुण्यभूमि भारतदेशे एव। भारतदेशः देवनिर्मिता देशः अस्ति। देवानाम् अधिकांश अवतारा भारतभूमौ एव। श्री रामचन्द्रस्य अवतार भारतभूमौ, कृष्णस्य अवतार भारतभूमौ, एवं सर्वेषामपि देवानाम् अवताराः भारतभूमौ। यत्र देवाः जन्म प्राप्तवन्तः तत्र वयमपि जन्म प्राप्तवन्तः। एषा भगवतः कृपा। भारतभूमि पुण्यभूमि अस्ति। एतस्य प्रमाणं किम्? पुराणे श्लोकः अस्ति। हिमालयात् समारभ्य यावदिन्दु सरोवरं तद् देवनिर्मितं देशं हिन्दुस्थानं प्रचक्षते। देवाः यत्र जन्म प्राप्तवन्तः वयमपि तत्र जन्म प्राप्तवन्तः। तावदेव न पुण्यभूमि भारतवर्षे एव न, अस्माकं जन्म पञ्चनद प्रान्ते। पंजाब प्रान्तस्य वैशिष्ट्यं किं? दशानां गुरूणाम् इतिहासं पश्यन्तु। एकापि गुरु पंजाब राज्यस्य अधिष्ठाता अस्ति। तावदेव न, अत्र क्रान्तिकारिणाम् अपि इतिहासं पश्यामः। भगत सिंहः कः? एतस्य पंजाब राज्यस्य वीरसपूतः। फतेह सिंह, जोरावर सिंह के एतस्य पंजाब राज्यस्य अग्रगामिनः युवानः। ये स्वीयं जीवनं राष्ट्राय, समाजाय, देशाय समर्पितवन्तः। एतादृशाः क्रान्तिकारिणः, एतादृशाः तपस्विनः, ऋषयः, मुनयः यत्र जन्म प्राप्तवन्तः तत्र अस्माकम् अपि जन्म जातमस्ति। वयं सर्वे सौभाग्यशालिनः स्मः। वदन्ति ईश्वरः उत्तमस्य कार्यस्य कृते उत्तमानां जनानां चयनं करोति। संस्कृत कार्यमपि उत्तमं कार्यमस्ति, अतः अस्माकं सर्वेषां चयनं कृतमस्ति। वयं यस्मिन् देशे वसामः तस्य देशस्य वैशिष्ट्यं किम्? हमारे भारत देश का वैशिष्ट्य क्या है? हमारे देश की ज्ञान परंपरा, विज्ञान परंपरा, अध्यात्म परंपरा, योग परंपरा अग्रणी है। हमारे देश की ज्ञान परंपरा में क्या? हमारे देश की ज्ञान परंपरा में एक वेद को जानने वाला वेदी होता है, दो वेद को जानने वाला द्विवेदी, तीन वेद को जानने वाला त्रिवेदी, चार वेद को जानने वाला चतुर्वेदी।
समस्या कहां हुई? आज मैं नाम का चतुर्वेदी बन गया, परंतु मेरे घर में ना वेद है, ना वेदांत है, ना उपनिषद है, ना आरण्यक है। अगर किसी के घर में वेद है, उसको लाल कपड़े में बांधकर रोज उसकी पूजा करते हैं। पूजा ना, प्रयोग आवश्यक है। आज अगर किसी के घर में रामायण है, महाभारत है, तो वो कहां पे मिल रहा है? हमारे ग्रंथ या लाइब्रेरी में सज रहे हैं, या वो ग्रंथ मंदिर में जाकर रोज उसको धूप बत्ती दे रहे हैं। क्या इसके माध्यम से हम अपनी भाषा को जान पाएंगे, अपनी संस्कृति को जान पाएंगे, अपनी परंपराओं को जान पाएंगे? हमारा अतीत क्या है, हमारे अतीत का वैशिष्ट्य क्या है, हम कौन है? कभी आप लोगों ने ये सोचा कि हम कौन है, हमारी आइडेंटिटी क्या है? तो हमें अपने आप को जानना है, तो संस्कृत के बिना हम अपने आप को जान नहीं पाएंगे। अभी हम मात्र इतना ही समझते हैं कि मैं मनुष्य रूप में जन्म प्राप्त किया हूं, मेरा नाम ये है, ये है, ये है, ये है। क्या मेरी आइडेंटिटी इतनी है? क्या मेरा परिचय इतना है? क्या मेरा इतिहास तो मनु परंपरा से है। मैं तो ऋषि पुत्र हूं, वो मेरा इतिहास है। उसका उदाहरण क्या मिलेगा? आप जब पूजा करने बैठते हैं, पंडित जी आकर पूजा में पूछता है कि आपका गोत्र क्या है? हम आप लोग अपना गोत्र बताते हैं। समाज की स्थिति क्या है? समाज बोलता है कि आप तो बंदर से मनुष्य बने हैं। हम बंदर से मनुष्य नहीं बने हैं भारतीय, हम तो ऋषि की संतानें हैं, जिसकी आइडेंटिटी आज भी मेरे साथ है। मैं अपने नाम के साथ भारद्वाज लिखता हूं, मैं अपने नाम के साथ अत्रि लिखता हूं, मैं अपने नाम के साथ गौतम लिखता हूं, मैं अपने नाम के साथ शांडिल्य लिखता हूं, मैं अपने नाम के साथ जो भी गोत्र लिखता हूं, इसका मतलब मेरा पूर्वज कौन? महर्षि भारद्वाज, महर्षि शांडिल्य, महर्षि गौतम, महर्षि कश्यप। मैं ऋषि कश्यप की संतान हूं, मैं ऋषि भारद्वाज की संतान हूं, वो मेरी आइडेंटिटी है। परंतु वो आइडेंटिटी आज पूजा तक ही सीमित रह गई है, या अपना सरनेम लिखने के लिए उसका वैशिष्ट्य हम मानते हैं। अगर मैं अपने नाम के साथ भारद्वाज लिख रहा हूं, इसका मतलब मेरा पुत्र ऋषि, मेरा जो ऋषि है, मेरा जो पूर्वज है, मेरा पूर्वज ऋषि भारद्वाज है। कौन ऋषि भारद्वाज? जिसने विमान शास्त्र लिखा। आज विश्व में जितने भी विमान की परिकल्पना आई है, वो मेरे पूर्वज के कारण आई है। मेरे पूर्वज ने विमान शास्त्र लिखा, उस विमान शास्त्र के कारण आज जितने भी विमान आप देखते हैं, वो मेरे पूर्वज की देन है। मेरा पूर्वज एक विमान शास्त्र को लिखने वाला, मेरा पूर्वज राष्ट्र समाज के लिए सर्वस्व समर्पित करने वाला, मेरा पूर्वज राष्ट्र समाज का एक नेतृत्व अग्रणी व्यक्ति है। मैं कौन हूं? कभी मैंने अपने आप को समझा? मैं ऋषि भारद्वाज की संतान हूं, तो मुझे भी वो काम करना पड़ेगा जो मेरे ऋषि भारद्वाज ने किया। मुझे अपने आप को तो जानना पड़ेगा, अपने अतीत को जानना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी को जानना पड़ेगा, अपने इतिहास को जानना पड़ेगा। उसके लिए मुझे शास्त्र की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मुझे संस्कृत की जरूरत पड़ेगी। बिना संस्कृत से हम अपना अतीत नहीं जान पाएंगे। तो अपने अतीत को जानने के लिए हम आप लोगों को संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। मेरी आइडेंटिटी मात्र इतनी नहीं है कि मैं रमेश हूं, दिनेश हूं, सुरजीत हूं, कुछ भी हूं। मेरी आइडेंटिटी इतनी नहीं है। मैं ऋषि पुत्र हूं। मेरे ऋषि पुत्र होने का प्रमाण क्या है? मेरे ऋषि पुत्र होने का प्रमाण मेरे साथ नाम के साथ लगने वाला जो भारद्वाज है, गौतम है, काश्यप है, अत्रि है, शांडिल्य है, वो मेरी आइडेंटिटी है। मुझे उसको जानना है। बिना जाने हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे। मेरे पूर्वजों ने क्या समाज के लिए किया, मेरा पूर्वज कितना श्रेष्ठ है, क्या उस चीज को जानना जरूरी नहीं है? अगर हम उस चीज को नहीं जानेंगे तो हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसीलिए मेरा सभी से निवेदन है, अपने इस कार्यकाल में, इस जीवन में कम से कम हम अपने आप को तो जानने की कोशिश करें। दूसरा कि मुझे अध्यात्म मार्ग से अपने आप को जानना है। अष्टांग योग की विधा है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उस स्थिति को भी जानना है तो उसके लिए भी मुझे संस्कृत की ओर जाना पड़ेगा। योग दर्शन संस्कृत में है। बिना योग दर्शन से हम इस आत्मा और परमात्मा को समझ नहीं पाएंगे।
तो उसके लिए भी संस्कृत की जरूरत है। मेरा अतीत बंदरों का अतीत नहीं है, मेरा अतीत तो ऋषि का अतीत है। मैं ऋषि पुत्र हूं और उस ऋषि पुत्र को अपने आप को जानने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा और उस कार्य में संस्कृत भारती पंजाब प्रांत आपका सहयोगी है। संस्कृत भारती पंजाब इस कार्य के लिए आपके साथ खड़ा है ताकि हम अपने आप को जान पाए, अपने देश को जान पाए। यह हमारा एक सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। इस जीवन काल में मैंने अपने आप को जान लिया और अपने अतीत को जान लिया। हमारे देश का दूसरा वैशिष्ट्य और क्या है? आज स्थिति क्या होगी? हमारी जो परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा, उस परंपरा को समझने के लिए हम आप लोगों को थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ेगा। आज हम जब सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में आ जाता है। मोबाइल में व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कुहू, इसका उपयोग करके क्या ये हमारी परंपरा है क्या? नहीं, हमारी परंपरा तो मंत्रमयी परंपरा। हमारी दिनचर्या प्रातः काल से सायंकाल तक मंत्रमयी है। उस मंत्रमयी परंपरा को जानना मेरा परम कर्तव्य है। हम सुबह उठते हैं, क्या कहते हैं? कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थिता गौरी, प्रभाते कर दर्शन। ये मेरे देश की संस्कृति है, ये मेरे देश की परंपरा है, ये मेरे देश का अतीत है। क्या आज कितने घरों में सुबह उठकर कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थिता गौरी, प्रभाते कर दर्शनम, मात्र इतना ही नहीं, हम भूमि पर पैर रखते हैं तब हमारे पूर्वजों ने कहा कि आप इस मंत्र का उच्चारण करो। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हे मां, मैं तेरे ऊपर पैर रख रहा हूं, इसीलिए मुझे माफ कर। हम प्रकृति को देखते, इसके लिए भी हमारे पूर्वजों ने मंत्र दिए। पृथ्वी सगंधा सर्षास्त ताप स्पर्शी च वायु ज्वलनम च तेज नभस्य शब्दम महता स एव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। नित्य कर्म करके प्रातः हम जब स्नान करते हैं, स्नान ही नहीं, हम तो तीर्थ स्नान करते हैं। मंत्र क्या बोलते हैं? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। आज कितने घरों में ये परंपरा बची है? आज कितने घरों में इस मंत्र का उच्चारण हो रहा है? हम दीप जलाते, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमस्तुते। हम पीपल की परिक्रमा करते हैं, वहां पर जल चढ़ाते, दीप को जलाते हैं। अग्रता ब्रह्म रूपाय मध्यता विष्णु रूपिणे, मूलता ब्रह्म रूपाय मध्यता विष्णु रूपिणे, अग्रता रुद्र रूपाय वृक्षराजाय ते नमः। हम गाय का स्पर्श करते, क्या मंत्र कहते हैं? गावा मम अग्रता संतु, गावा में संतु पृष्ठता, गावा में मध्य संतु, गवा मध्य वसाम्यहम्। हम भोजन करते हैं, भोजन से पूर्व अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। रात को भोजन करके हम सोते हैं, मुझे स्वप्न भी अच्छे आए, ये हमारी परंपरा है। उस परंपरा में क्या कहा? रामम सकंदम हनुमंतम वेनतेयम वृकोदरम शयने स्मरेत नित्यम दुस्वप्नम तस्य नश्यति। उसके पूरे सपने नष्ट हो जाए। सपने भी अच्छे आ सकते हैं, परंतु ये परंपरा आज कहां है? मेरे घर में है, मेरे जीवन में है, मेरे समाज में है, कहीं इस देश में दिख रही है? नहीं है। तो किसकी कमी हुई है? किसके कारण ये संस्कृति खत्म हुई है? हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, हमने अपनी भाषा को छोड़ दिया, हमने अपने जीवनचर्या को छोड़ दिया, हमने अपने भारतीय खान पान को छोड़ दिया, हमने अपने भारत की वेशभूषा को छोड़ दिया। हम तो फिरंगी बन गए। उतने से काम नहीं चलना है। मुझे अपने आप को जानना है, मुझे अपने अतीत को जानना, मैं कौन हूं, मेरे देश की संस्कृति क्या है, मेरे देश का अतीत क्या है। मेरा देश जहां पर सभी देवों का अवतार हुआ है, जहां पर देवता जन्म लेने के लिए बार बार आते रहे हैं, ऐसे राज्य में, ऐसे प्रदेश में, ऐसे देश में मेरा जन्म हुआ है। इसीलिए तो पुण्य भूमि भारत है। दूसरा वैशिष्ट्य और है कि पुण्य भूमि भारत इसीलिए भी है, इसी भारत धरा में मोक्षदायिनी गंगा देवलोक से भूलोक पर अवतरित हुई है।
ज्ञानदायिनी संस्कृत गंगा देवलोक से भूलोक पर अवतरित हुई है। मोक्षदायिनी गंगा गोमुख से गोसागर तक आज भी निरंतर रूप से बह रही है। ज्ञानदायिनी संस्कृत गंगा कहां लुप्त हो गई? हमने छोड़ दिया, हमने पराया कर दिया, हमने तो अपनी भाषा को छोड़ दिया, हमने तो अपनी मां को छोड़ दिया। हम तो मौसी से काम चला रहे हैं। इंग्लिश चाहिए, फ्रेंच चाहिए, लैटिन चाहिए, ग्रीक चाहिए, पढ़िए, किसी भाषा का विरोध नहीं है, परंतु अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना जो हमारा इतिहास है, मुझे अपनी चीज को तो समझना है। एक कवि ने श्लोक कहा है, स्वभाषाम परित्यज्य अन्याम भाषाम आश्रये नरकम प्रयाति सादेशा यत्र चंद्रो न तारकम। अपनी भाषा को छोड़कर जो दूसरों की भाषा को अपनाता है, ऐसा देश नरक में जाता है जहां ना चांद है ना तारे हैं। तो हम इस देश के व्यक्ति है, हम इस समाज का एक प्रतीक है। उसका उदाहरण कैसे है? पुराण में उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत्र संगति। समुद्र से उत्तर की ओर, हिमालय से दक्षिण की ओर वो भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष में रहने वाली भारत मां की संतानें हैं। भारत मां की संतानें हैं हम। भारत हमारी माता है, भारत मां है, इसीलिए तो हम भारत माता की जय बोलते हैं। कोई विश्व में ऐसा देश नहीं है जिस भूमि को मां कहा गया हो। ऐसी धरा पर हमने जन्म लिया है। किसी भी देश में 6 ऋतुएं नहीं मिलेगी आपको। भारत देश ही एक ऐसा देश है जहां पर 6 ऋतुएं मिलेगी। भारत देश ही एक ऐसा देश है जहां पर आज भी ऋषि इतिहास मिलेगा। अपने आस पड़ोस में, अपने गांव में, अपने शहर में, भारतवर्ष के किसी भी कोने में आप जाएंगे, वहां पर किसी ना किसी ऋषि का, किसी ना किसी देव का ऐसा स्थान मिलेगा जिसको आज भी उन्हीं नाम से वर्णित करते हैं। दक्षिण में जाएंगे तो राम का स्थान मिलेगा, उत्तर में आएंगे तो पांडवों की गुफा, कोई भिन्न भिन्न रूप से उसका एक उल्लेख मिलेगा। तो ऐसे भारत देश में हमारा जन्म हुआ, क्या हमारा कर्तव्य इस भारत के प्रति नहीं बनता है कि मैं भारत की भाषा जानूं, मैं भी स्वाभिमान से ये बोल सकूं, मम देशो भारतम मम भाषा संस्कृतम। हर देश की एक अपनी भाषा, अपनी संस्कृति होती। ऋग्वेद में एक मंत्र है, उस मंत्र में कहा, इडा सरस्वती मही तीसरो देवीर्मय भुवः वही सीदंतु स्त्रिता। इस मंत्र का अर्थ क्या है? इडा सरस्वती मही। इडा का मतलब संस्कृति, सरस्वती का मतलब भाषा, मही का मतलब भूमि। जिस देश में ये तीनों चीजें निरंतर रूप से प्रवाहमान है, वो राष्ट्र है। एक उक्ति हम हिंदी में बोलते हैं, यूनान, रोम, मिस्र सब मिट गए जहां से। क्यों कहा ये? आज भी यूनान देश तो आज भी है, रोम है, मिस्र है। उस देश की भाषा और संस्कृति खत्म हुई। जिस देश की भाषा और संस्कृति खत्म हो जाती है, उस देश का नाम मिट जाता है। ऐसा ना हो कि यूनान, रोम, मिस्र, भारत सब मिट गए, जहां से ऐसी स्थिति ना आए। इसीलिए भारत मां के सपूतों को, भारत मां की संतान को इस कर्तव्य को अपने हाथ में लेकर, मेरा जो भारत के प्रति, भाषा के प्रति, संस्कृत के प्रति जो धर्म है, उस धर्म को निभाते हुए मुझे अपने आप को, अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने नगर को संस्कृतमय बनाना है। हर देश की अपनी भाषा। इंग्लिश इंग्लैंड की भाषा है, और उस इंग्लैंड का एक अपना सांस्कृतिक पक्ष है। हिब्रू इजराइल देश की भाषा, चीनी चीन देश की भाषा, जैपनीज जापान देश की भाषा, उर्दू पाकिस्तान बांग्लादेश की भाषा। तो भारत की भाषा क्या है? भारत की भाषा संस्कृत है। हम संस्कृत से, संस्कृति से, परंपराओं से इतने दूर हो गए कि धीरे धीरे हम अपने बच्चों को ना तो एक श्लोक सिखा पाते हैं, ना एक मंत्र सिखा पाते हैं, ना कुछ उनको अपनी धर्म संस्कृति से जोड़ पा रहे हैं। हम क्या सिखा रहे हैं? जो माताएं, बहनें, नानी, बुजुर्ग कभी विद्यालय भी नहीं गए हैं, वो भी बच्चों को क्या सिखाते? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जॉनी जॉनी यस पापा। कब वो नानी दादी कभी विद्यालय में नहीं गई है? सुन सुनकर जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। आज हम उसको बच्चों को सिखाने में गौरव अनुभव करते हैं। क्या मेरा बच्चा उस
कर दर्शन मंत्र को, भूमि स्पर्श मंत्र को, तुलसी वंदना को, गो वंदना को, अश्वत्थ वंदना को जानता है। हम तो आज अपने 4 वेदों के नाम जान रहे हैं, हम तो अपने अतीत को थोड़ा सा जानते हैं। रामायण क्या है, महाभारत क्या है, वेद क्या है, वेदांत क्या है, उपनिषद क्या है, अरण्य क्या, मैं जानता हूं। क्या मेरा बच्चा जान पाएगा? क्या मेरी आने वाली पीढ़ी इस परंपरा को जान पाएगी? तो मेरा दायित्व बनेगा मुझे अगली आने वाली पीढ़ी को जो मुझे परंपरा से मिला है उसको देना। नहीं मिला तो मुझे उसके लिए प्रयास करना, ताकि मेरा बच्चा मेरी भाषा को, मेरी संस्कृति को, मेरे अतीत को, ऋषि परंपरा को, अध्यात्म परंपरा को, योग परंपरा को, ज्ञान परंपरा को, विज्ञान परंपरा को समझ पाए। हमने संस्कृत को या तो लाइब्रेरी में बंद कर दिया या मंदिर में रख दिया, हम रोज उसकी पूजा करेंगे, इतने से जीवन नहीं चलने वाला है। इसीलिए मेरा सभी से ये निवेदन है कि हम आप लोग थोड़ा सा संकल्प करें। मुझे दिन का एक वाक्य सीखना है तो साल के हम 365 वाक्य जान पाएंगे। महीने में एक श्लोक सीखना है तो साल में हम 12 श्लोक जान पाएंगे। अपने बेटों को, अपने पीढ़ी को, आने वाली संतान को श्रीमद् भगवद गीता के, रामायण के, महाभारत के श्लोक को बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो शायद हमारा चित्त अंत में अच्छा शांत होके इस लोक से परलोक जाएगा। कबीर जी ने कहा है, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो क्या करना है? ये राष्ट्र समाज में जहां जहां विकृति है, राष्ट्र समाज में जहां जहां पर कोई हानि हुई है, राष्ट्र समाज में जहां पर योजना पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक संस्कृत को मृत भाषा मृत भाषा मृत भाषा बोल बोलकर उसे मृत कर दिया। संस्कृत मृत भाषा नहीं है, संस्कृत तो अमृत भाषा है। लोगों ने अ उच्चारण को भूल दिए। उस अमृत भाषा को का पान करना है तो वो बोलनी पड़ेगी। सरला भाषा संस्कृत भाषा, मधुरा भाषा संस्कृत भाषा, दिव्या भाषा संस्कृत भाषा। वो माधुर्य जानना है तो उसके लिए हमें संस्कृत बोलना पड़ेगा। संस्कृत के प्रति एक षड्यंत्र किया गया है कि संस्कृत कठिन है, संस्कृत में बड़े बड़े अक्षर होते हैं, संस्कृत एक ब्राह्मणों की भाषा है, संस्कृत सभी की है, संस्कृत सभी के लिए है। महर्षि वाल्मीकि कौन था? महर्षि वेदव्यास कौन था? सूत पुत्र। महर्षि वाल्मीकि कौन था? वाल्मीकि समाज का अग्रणी व्यक्ति। जिस महर्षि वाल्मीकि ने समाज को रामायण दी, जिस महर्षि वेदव्यास ने समाज को महाभारत दिया, हमारे लिए महाभारत पूज्य हो गया, हमारे लिए रामायण पूज्य हो गई, हमारे लिए वो समाज पूज्य नहीं है क्या? तो इसीलिए संस्कृत कभी भी एक व्यक्ति की नहीं रही है, संस्कृत सभी की है, सभी के लिए है। इसीलिए हम सभी को संस्कृत सीखना पड़े चाहिए और संस्कृत सभी की भाषा बननी चाहिए। उसके लिए हम आप लोग सभी प्रयास कर सकते हैं। संस्कृत के प्रति एक षड्यंत्र और क्या हुआ? अपने घरों में महाभारत को मत रखो, घर में महाभारत रखोगे तो महाभारत शुरू हो जाएगा। ये षड्यंत्र है। अपने घरों में गरुड़ पुराण को मत रखो, गरुड़ पुराण रखोगे तो अनिष्ट हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने अपने जीते जी गरुड़ पुराण पढ़ लिया वो व्यक्ति कभी पापी नहीं बन सकता। उसमें कहा है कि अगर आपने ये पाप किया है तो इसका दंड ये मिलने वाला है। कभी जीवन में गरुड़ पुराण पढ़ना, उस गरुड़ पुराण से आपको अपने जीवन की एक अद्भुत अलौकिक दृष्टि मिलेगी। परंतु षड्यंत्र पूर्वक संस्कृत को खत्म किया गया। हम तो श्रीमद् भगवद गीता को मानने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने अपने को 3 काम कहे हैं, वो 3 काम करने हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। जो सज्जन शक्ति है, राष्ट्र समाज का विकास चाहती है, उसका हम परित्राण करें सभी लोग। असंभवम असंभव कार्य संभव हो गया, 2 कार्य तो हो गए, तीसरा कार्य बचा है। इस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा संस्कृत बनेगी। लोग बोलेंगे असंभवम असंभवम। ये असंभव कार्य को संभव करने के लिए संस्कृत भारती पिछले 42 वर्षों से काम कर रही है। लोग बोलेंगे, बोलने दो,
हम अपने कर्म को करते रहेंगे। जिन लोगों ने राम मंदिर का सपना देखा था, वो राम मंदिर का सपना पूरा हो गया। इस देश की राष्ट्रभाषा संस्कृत बनेगी, वो सपना भी पूर्ण होगा। परंतु उसके लिए एक एक भारत मां के पुत्र को, एक एक भारत मां की संतान को अपने जीवन में संस्कृत लानी पड़ेगी। मैं तो भगत सिंह को अपने जीवन में, जब मैं विस्तारक जीवन में आया, राष्ट्र समाज का मुझे काम करना है, ऐसा जब भाव बना, तो मैं हमेशा भगत सिंह के एक अंतिम पत्र को याद रखता था। कई बार मन विचलित हो जाता था, कई बार समस्याएं आती थी। भगत सिंह जी का जब असेंबली में बम फेंका, उसको भगत सिंह जी को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उनको मृत्यु दंड घोषित हुआ। उस समय भगत सिंह जी ने एक पत्र अपनी मां को लिखा। उस मां को लिखे हुए पत्र में शब्दावली उसकी इनकी क्या थी? हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमें भी माँ बाप ने पाला था दुखों को सहकर। वक्ते रुखसत उन्हें इतना भी ना आया कहर, आंखों से जो आंसू टपके बहकर, तिलक समझ लेनी जी बहलाने। फिर नीचे और लिखा है, हे माँ जब तुम्हें मेरी याद आएगी, अपने बहते हुए आंसुओं में से एक आंसू को हथेली पर लेकर बेटा समझकर सीने से लगा देना। उनको पता था कि मेरा ये शरीर वापस नहीं जाएगा, इसीलिए उन्होंने पत्र में पहले ही कह दिया था, हे माँ जब तुम्हें मेरी याद आएगी, अपने बहते हुए आंसुओं में से एक आंसू को हथेली पर लेकर बेटा समझकर सीने से लगा देना। ऐसे इस पंजाब धरा के वीर सपूतों का एक यशो गाता है। तो हमारे लिए क्या प्रेरणा है उसमें? हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमें भी माँ बाप ने पाला था दुखों को सहकर। उन्होंने तो एक जीवन का एक सपना देखा कि नहीं, मुझे इस भारतवर्ष को अंग्रेजों की बेड़ियों से स्वतंत्र करवाना है। इसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। चाहे वो चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, लाला लाजपत राय है, ऐसे एक एक वीर सपूतों का अद्भुत इतिहास है। और उस वीर सपूतों की जन्मभूमि पंजाब राज्य भी है। जैसा सपना मेरे पूर्वज ने देखा, जैसा सपना भगत सिंह ने देखा, क्या वैसा पंजाब राज्य का प्रत्येक व्यक्ति ऐसा सपना देख सकता है कि नहीं, मुझे इस पंजाब राज्य में संस्कृत को लाना है, और बिना संस्कृत से पंजाबी भी सुरक्षित नहीं है। संस्कृत नहीं है रहेगी तो पंजाबी में भी इंग्लिश आएगी, पंजाबी में भी उर्दू आएगी, पंजाबी में भी फारसी आएगी। मेरा एक प्रश्न है, पंजाबी भाषा में मोबाइल को क्या कहते हैं? मोबाइल। पंजाबी भाषा में मोबाइल को क्या कहते हैं? मोबाइल ही है कोई शब्द? नहीं। अगर मैं संस्कृत नहीं जानता हूं तो मेरे इस प्रदेश की पंजाबी भी सुरक्षित नहीं है। संस्कृत में क्या कहते हैं? जंगम दूरवाणी, जंगम जो चलने वाला है। एक अपने घरों में कुछ लोग आते जिनको हम जंगम बोलते हैं, इसके कारण उनको जंगम बोलते हैं। वो निरंतर चलते रहते हैं, जो रुकते हैं वो स्थावर। तो ये जंगम दूरवाणी है या सचल दूरवाणी है, अपने साथ चलने वाला फोन है ये। अभी क्या है? गिलास को पंजाबी में क्या कहते हैं? गिलास। तो पंजाबी में कितने शब्द इंग्लिश के आगे, पंजाबी में कितने शब्द उर्दू के आगे, पंजाबी में कितने शब्द फारसी के आगे, और कितने शब्द और भाषाओं के आएंगे। तो पंजाबियत भी सुरक्षित नहीं है। संस्कृत बचेगी तो सभी भाषाएं बचेगी। सर्वासाम भाषाणाम जननी संस्कृतम, सभी भाषाओं की मां संस्कृत है। जब मां ही कुपोषण का शिकार हो गई तो बच्चे भी कुपोषण के शिकार होंगे। जब मेरे देश की भाषा सुरक्षित नहीं है तो मेरे प्रदेश की भाषा भी सुरक्षित नहीं होगी। तो मुझे अगर पंजाब की इस भाषा को सुरक्षित करना है तो मुझे संस्कृत सीखनी पड़ेगी। गिलास को संस्कृत में क्या कहते हैं? चषकः।
हिंदी को, पंजाबी को, कन्नड़ को, मलयालम को शब्द देने वाली जो भाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत हमने छोड़ दी, इसीलिए धीरे धीरे पंजाबी भी खत्म हो जाएगी, कन्नड़ भी खत्म हो जाएगी, मलयालम भी खत्म हो जाएगी। इस देश की भाषा मिश्रित भाषा बन जाएगी। जैसे हम कई बार घरों में खिचड़ी बनाते हैं, वो खिचड़ी वाली भाषा बन जाएगी। कितने उर्दू के, कितने फारसी के, कितने शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों को मैं जानता नहीं। तो इसीलिए संस्कृत जानेंगे तो हम निश्चित रूप से इस देश की भाषा को, अपने प्रदेश की भाषा को सुरक्षित कर पाएंगे। मेरा दायित्व तो अपने देश की और प्रदेश की भाषा को सुरक्षित करने का है। कोई नहीं आएगा, भगवान अवतार लेगा ऐसा नहीं है। मैं भी तो ऋषि पुत्र हूं, मैं भी तो उस देव का अंश हूं। इसीलिए मुझे वो कार्य करना है। इसीलिए गीता में कहा है संभवामि युगे युगे। ऐसा एक संकल्प लेकर सम्मेलन ये कार्यक्रम नहीं है, कार्य का क्रम भी हम तय करके जाएं कि हम आज से अपने आप को, अपने परिवार को संस्कृत से जोड़ेंगे, संस्कृति से जोड़ेंगे। बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो बने, पुरोहित बनाओ, मेरा कहना नहीं है। उसको डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, जो बनाना बनाइए, परंतु उसको मेरे अपने देश की भाषा आनी चाहिए, मुझे उसको अपने देश की संस्कृति आनी चाहिए, अपने देश की परंपरा आनी चाहिए, अपने देश के शास्त्रों को वो पढ़ सके। रामायण महाभारत को पढ़ने के लिए मुझे इच्छा तो पढ़ने की है, संस्कृत नहीं जानता हूं तो मैं हिंदी टीका लेता हूं। हिंदी टीका से कभी भी हम वास्तविकता को नहीं जान पाएंगे। मैं एक मंत्र बोलकर मैं अपने विषय को विराम देता हूं। हम महामृत्युंजय मंत्र को बोलते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ क्या है? अर्थ समझना है तो मुझे संस्कृत आनी चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे, त्रि अंबकम, त्रि का मतलब तीन, अंबक का मतलब अंबक नयनम नेत्रम चक्षु। अंबक का मतलब आंख, त्रि अंबकम, तीन आंखें किसकी है? शिव की। शिव जी की, भगवान शिव की तीन आंखें। उस भगवान शिव का मैं यजन करूं, यज धातु है, यजे यजते यजेते यजन्ते, यजसे यजेथे यजध्वे, यजे यजावहे यजामहे, त्र्यंबकम यजामहे। हम शिव को की उपासना करें। क्यों करनी है शिव की उपासना? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। अब ये दो शब्द समझ में नहीं आएंगे। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम। उर्वारुक होता है तरबूज, पीले रंग का जो छोटा है, तरबूज खरबूज जो बोलते हैं, उसको संस्कृत में बोलते हैं उर्वारुकम। अगर उस उर्वारुक को खाते हैं, अगर उस उर्वारुक को हम निकाल कर एक कहीं रखते हैं तो वो सुगंधित होता है, उसकी एक अपनी सुगंध होती है। इसीलिए उर्वारुक कैसा है? सुगंधिम। दूसरा पुष्टिवर्धनम, अगर हम उसको खाते हैं तो शरीर को बल देता है। तीसरा वैशिष्ट्य क्या है? उर्वारुकम एवं बंधनात्। जब वो पकता है तो बेल से खुद मुक्त होता है। वैसे मैं शिव का उपासना क्यों कर रहा हूं, शिव का यजन क्यों करना है? जैसे उर्वारुक पककर बेल से खुद अलग हो जाता है, उर्वारुकम एवं बंधनात् मृत्यु मुक्षीय, वैसे मुझे भी मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त करो। मेरे घर में मृत्यु रूपी कष्ट आई है, बाधा आई, उससे मुझे मुक्त करो। मां अमृता, अमरता से नहीं, इसका मतलब मुझे अमर कर दो। ऐसा बहुत सारे मंत्र होंगे, तो मुझे उस मंत्र का भाव समझ में आए। नहीं, हम उच्चारण करते हैं, हम उस चीज को बोल रहे हैं, वो तो ठीक है, बोल रहे हैं, मेरे दादा भी बोलते थे, नाना भी बोलते थे, प्रदादा भी बोलते, सब बोलते हैं, इसीलिए मुझे भी बोलना है। नहीं, आज जो देश में एक षड्यंत्र चला कि संस्कृत वालों को विज्ञान नहीं पढ़ने दिया, विज्ञान वालों को संस्कृत नहीं पढ़ने दिया। हमारी परंपरा में तो जो ऋषि है, ऋषि का मतलब रिसर्चर, ऋषि यज्ञ में
मंत्रों का उपयोग करते थे और उस मंत्र के उपयोग से उन्हें अस्त्र प्राप्ति होती थी, नागास्त्र, गरुड़ास्त्र, ब्रह्मास्त्र। तो आधुनिक शब्दों में अगर ऋषि को समझना है, ऋषि का मतलब रिसर्चर, मननाथ मुनि। जो मुनि है मनन करने वाला, चिंतन करने वाला। मेरा जो पूर्वज है वो ऋषि और मुनि की जो परंपरा है, एक अद्भुत अलौकिक परंपरा है। उस परंपराओं को समझने के लिए हमें अपने शास्त्रों से जुड़ो, अपनी परंपराओं से जुड़ो। बिना संस्कृत से हम उस चीज को नहीं जान पाएंगे। इसीलिए दिन का एक वाक्य संस्कृत का पढ़ना है और दिन का एक वाक्य संस्कृत का पढ़ते हुए मुझे इस देश की भाषा को संस्कृत बनाना है। संस्कृत भारती तो इस संकल्प को लेकर चली है, पाठयेम संस्कृतम जगति सर्वमानवान प्रापयेम भारतम सपदि परम वैभवम। इस भारत वर्ष को संस्कृत मार्ग से परम वैभव की ओर ले जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृत पढ़ाएंगे और पढ़ाने के लिए हम तो पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले हैं। इस जन्म में नहीं, अग्रिम जन्म में आकर पुनः यही कार्य करेंगे। संस्कृत भारती ने ऐसे 7 गांव बना दिए हैं जिन गांव में आज संस्कृत बोली जाती है। ऐसे हजारों घर ऐसे हैं जिन घरों में संस्कृत बोली जाती है। संस्कृत भारती भारत में भी संस्कृत के प्रचार, प्रसार, रक्षण, वर्धन, संवर्धन के लिए काम करती है। ऐसे 28 देशों में संस्कृत भारती काम कर रही है। ये एक जो कार्य है, ये विश्वव्यापी कार्य है, ईश्वरीय कार्य है। ईश्वरीय कार्य के लिए हम आप जैसे लोगों का चयन भगवान ने किया है। मुझे लगता है एक संकल्प लेकर हम जाएं, मैं भी संस्कृत जानूं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पोता, मेरी पोती सभी संस्कृति परंपरा से जुड़ पाए, ताकि मेरी आने वाली पीढ़ी स्वाभिमान से बोल सके, मम देशो भारतम, मम भाषा संस्कृतम। ये मेरा कर्तव्य है। कोई आपके घर को, समाज को बचाने नहीं आएगा। हमारा ही दायित्व है अपनी गली में, बस्ती में, मोहल्ले में संस्कृत का वायुमंडल खड़ा करें, अपने घरों में संस्कृत का वायुमंडल खड़ा करें, ताकि मेरा बच्चा मेरी संस्कृति से, मेरे शास्त्रों से, मेरे अतीत से मात्र गोत्र लिखने तक ही हम सीमित ना रहे, गोत्र का उच्चारण करने तक ही हम सीमित ना रहे। मुझे अपने आप को जानना, अपने अतीत को जाना है। इस भारत देश की जो प्रतिष्ठा थी, इस भारत देश का जो गौरव था, इस भारत देश का जो मान था, इस भारत देश का सम्मान था, इस भारत देश का जो चिंतन है, वो चिंतन मुझे पुनः भारत देश में स्थापित करना है। एक एक को भी, पंजाब के एक एक समाज के व्यक्ति को भगत सिंह ने जैसा संकल्प किया वैसा संकल्प मुझे भी करना है। ऐसा संकल्प करोगे तो कुछ समय के बाद हम राष्ट्र समाज का एक अद्भुत दृश्य, जैसे राम मंदिर का दृश्य आपके सामने आया है, वैसे संस्कृत का दृश्य भी आपके सामने आएगा। निश्चित रूप से हम सभी के प्रयास से इस देश की, इस राष्ट्र की भाषा संस्कृत बनेगी। ऐसा संकल्प लेते हुए हम सभी आज इस कार्यक्रम में से जाएंगे। नहीं तो कार्यक्रम में नृत्य देख लिया उतना ही नहीं, संकल्प भी जरूरी है। ऐसा संकल्प लेते हुए हम अगर आगे बढ़ेंगे, पंजाब राज्य में भी संस्कृत आएगी और पंजाब में पंजाबी भाषा भी सुरक्षित होगी। इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद महोदय।